हेलो गाइस। आप सबको पता होगा आज आपका इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको एक पैसेज और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की तो प्लीज़ मैंने पहले 3 वीडियोस डाली, आप उसे देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको कल क्या करवाया था एंड नेक्स्ट फिर मैं आपको एक पैसेज और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी। कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। देखिए, जैसे ही गैमेटोजेनेसिस हो जाती है, आफ्टर देयर फॉर्मेशन गैमेट्स जैसे ही बन जाते हैं, कौन से मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उनको इकट्ठे लाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो सके और उनकी फ्यूज़न हो सके। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। तो क्या कह रहा था उससे अगले के पैरे में, इसमें आपका यही था। उसके बाद इसने कहा था कि हर एक चीज़ के लिए कैरियर काम करता है। जैसे कुछ प्लांट्स की हम बात करें तो उनके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं जो कैरियर का काम करेंगे, मेल गैमेट्स को कहाँ तक लेकर जाएंगे, उसके ओव्यूल तक। फिर वो उसमें जैसे अभी इस प्लांट के अंदर देखें तो पोलन ग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एंथर से प्रोड्यूस होकर कहाँ पर जाती है, ट्रांसफ़र होकर हमारे स्टिग्मा पोर्शन तक। ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, ये जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इसने क्या बताया कि जो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स हमारे कैरियर का काम करते हैं, मेल गैमेट को लेकर जाते हैं ओव्यूल तक और वहाँ पर स्टिग्मा तक लेकर जाएंगे। एंथर से स्टिग्मा तक की जो ट्रांसफ़र हो रही है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, पोलिनेशन। क्या बोला था, पोलिनेशन। तो आप बोलिए कि भाई गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर क्या है, कुछ पोलन ग्रेन्स कैरियर का काम करते हैं जो गैमेट्स को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाते हैं, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, पोलिनेशन। तो इसने अगर हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक बात हमें ये याद रखनी है कि जो भी गैमेट्स होते हैं, अगर हम मेल गैमेट की बात करें, मेल गैमेट का नाम अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि क्या होता है, एंथेरोजोइड या फिर स्पर्म। स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, ओवम और एग, इज़ अ नॉन मोटाइल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्पर्म ओवम तक जाएगा, फिर आगे आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा होगा, वहाँ पर ये जाएगा फलोपियन ट्यूब में और वहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगी और जायगोट की फॉर्मेशन होएगी और आगे फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अपन ने नेक्स्ट जो फेज़ था इसका हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये मोस्ट वाइटल इवेंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है जायगोट की। ये जो जायगोट की फॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस को हमने कहा था सिनगैमी। और ये जो हमारी कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या कहते हैं, जब फ्यूज़न होती है दो गैमेट्स की और वहाँ पर क्या बनता है, जायगोट, इसको कहा हमने फर्टिलाइजेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस चली है इसको हमने क्या कहा, सिनगैमी। क्या कहा, सिनगैमी। ओके, एक हमने ये बात पढ़ी थी कि कुछ जैसे बर्ड्स ऐसे होते हैं, हनी बीज लगा लो या फिर रोटीफर्स ऐसे हैं जिनमें जो फीमेल गैमेट होती है उनको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आगे डेवलपमेंट ऐसे ही करवा देती है न्यू ऑर्गेनिजम्स की। तो उसको हमने क्या बोला था, पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोला था, पार्थिनोजेनेसिस। एक सेकेंड, ये देखिए ये रहा। ओके स्टूडेंट, ये वाली लाइन जो मैंने आपको अभी बताई है, देखिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि रोटीफर्स और हनी बीज, जिनके अंदर जो फीमेल गैमेट होते हैं उनके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। इसी कंडीशन को हमने कहा था पार्थिनोजेनेसिस। फिर मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये थी हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एल्गी और फिशेस वगैरह जी, या फिर कोई भी एम्फीबियंस वगैरह है, उनके अंदर जो सिनगैमी प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, जैसे वाटर के अंदर। उसको हमने क्या कहा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको कल बताया था कि देखिए यहाँ पे है पड़ा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो मदर का वोम होता है उसके अंदर बच्चा डेवलप होगा, उसके अंदर ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रही है, उसे हमने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अभी आपको कौन कौन से समझ में आए, एक मैंने आपको बताया प्री फर्टिलाइजेशन फेज जिसमें अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन।
ये हमारा फर्टिलाइजेशन था। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर दो कंडीशन होती है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, नेक्स्ट आपका एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन होती है। कैसे देखिए, जाइगोट कैसे बनेगा, जब फॉर्मेशन होगी डिप्लॉइड जाइगोट की, तो उसके आगे क्या होता है, वो डेवलप होकर ही हमारा क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। जाइगोट से सॉरी देखिए, जैसे ही फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, वो कैसे एक्सटर्नली भी हो सकती है और इंटरनली भी हो सकती है। एक्सटर्नली होएगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि वाटर के अंदर हो रही है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जाइगोट जो फॉर्म होगा वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, इसके अंदर यही था। नेक्स्ट हमने बताया था एम्ब्रियोजेनेसिस किस कंडीशन को कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पर जाइगोट से जैसे एम्ब्रियो बनता है और जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उसी कंडीशन को हमने क्या कहा था, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है जाइगोट से एम्ब्रियो की, उस कंडीशन को हमने कहा एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, इसके अंदर यही था। और एक चीज़ और बताई थी कि जैसे जब जाइगोट से हमारा क्या बनता है, एक देखिए, जब ये हमारा जाइगोट है, जाइगोट से जैसे ही हमारा एम्ब्रियो बनेगा तो कुछ ना कुछ सेल डिवीज़न टेक प्लेस करेगी और सेल डिफ्रेंशिएशन होएगी। जो सेल डिवीज़न होएगी उससे तो हमारे सेल्स के नंबर राइज होंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और जो सेल डिफ्रेंशिएशन है उसमें क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आती है जिससे टिश्यू और ऑर्गन्स क्या बना लेते हैं, हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं और उनके अंदर वेरियस चेंजेस लाते हैं जो आगे जाके बहुत हेल्प करते हैं। यानी कि मॉडिफिकेशन करके वो कुछ नए टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते हैं जिसके करके हमारा पूरा ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा कल टॉपिक रह गया था। देखिए, कहते हैं एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है दो में, ओविपेरस एंड विविपेरस। ये भी वही कंडीशन है, ओविपेरस जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस मींस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसने देखिए अब ये बात कहाँ दे कैसे दे रखी है, देखिए कहते हैं वेदर द डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। देखिए ओविपेरस, यहाँ से देखिए ओविपेरस एनिमल में जैसे कि हमारे आते हैं रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके बाहर कवरिंग होती है, किसकी द्वारा बनी होती है, क्या नाम होता है उसका, कालकेरियस शेल के द्वारा कवरिंग एक होती है जो कि क्या करवाती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो क्या कहता है, जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे अपना न्यू यंग वन को ये फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, तो इसने दूसरे ही हैंड क्या बोला, विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो जाइगोट डेवलप होंगे कहाँ पर होंगे, इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर। तो मैंने अभी आपको वही बोला कि ओविपेरस मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस मीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस का हमने यहाँ पे ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया है। तो ओविपेरस में कौन कौन से आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, देखिए ये हमारा रेप्टाइल्स है, फिर आगे हमारे जो भी बर्ड्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं उनको एक कवर करती है एक शेल जिसे हम बोलते हैं कालकेरियस शेल। और फिर जो क्या कहते हैं, जैसे ही इनकी ग्रोथ होने लग जाती है उसके बाद ये फिर अपने यंग वंस को वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद इसने कहा कि अगर हम विविपेरस की बात करें तो हमारे जो जितने भी मैमल्स आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनके अंदर जो जाइगोट डेवलप होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो इसके अंदर यही था। तो जैसे ऊपर था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटर होती है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो हमने किस चीज़ को प्रेफर किया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को प्रेफर किया था। क्यों, क्योंकि वो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, वोम्ब के अंदर का इन्वायरमेंट मिलता है बेबी को, जिसके अंदर उसकी केयर बहुत अच्छे से होती है, अच्छे से नरिश मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। ओके, तो इसने भी यही कहा है कि क्या होता है कि देखिए जो भी फीमेल ऑर्गेनिजम्स होती है उनके अंदर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होती है और प्रोटेक्शन होती है, तो जो भी चांसेस ऑफ सर्वाइवल है यंग वंस का वो ग्रेटर किस में होता है, विविपेरस ऑर्गेनिज्म में। ओके, इट इज़ द सेम लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए नेक्स्ट इसने बात कही कि फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर जो भी जाइगोट है वो हमारे कहाँ पे बनता है, इनसाइड द ओव्यूल। ये बात देखिए, जाइगोट है वो कहाँ बनेगा,
ओव्यूल के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाँ, अब इसके अंदर एक आपका ये क्वेश्चन आएगा, देखिए इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि फ्लावरिंग प्लांट जब रिप्रोडक्शन हो जाती है तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप ये क्या बोलेंगे कि देखिए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है, ये जो जायगोट है वो हमारे ओव्यूल के अंदर बनता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है तो जितने भी पार्ट हैं, सेपल है, पेटल है, स्टेमन्स है फ्लावर के, वो क्या करते हैं, गिरने लग जाते हैं। जैसे उनकी ग्रोथ ऑफ होने लगती है वो तो फॉल होने लग जाते हैं। तो एक ऐसा प्लांट होता है जो उसके साथ अटैच होकर रहता है, तो वो कौन सा है, पिस्टिल है जो अटैच होकर रहता है हमारे प्लांट के साथ। तो जायगोट क्या है, वह बात पता ही है, जायगोट से हमारा आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो किसके अंदर, एंड जो ओव्यूल डेवलप होगा सीड के अंदर। तो देखिए ऊपर था जायगोट फॉर्म हो रहा है किसके अंदर, जायगोट हो रहा था फॉर्म ओव्यूल के अंदर, ठीक है, इतना क्लियर है। और इसने कहा जो भी हमारा एम्ब्रियो है या फिर ओव्यूल है, जो ओव्यूल है किसके अंदर हो रहा है, सीड के अंदर, ठीक है। जो ओवरी है वो किसके अंदर डेवलप हो रही है, ये तो हमने ओव्यूल बता दिया किसके अंदर, सीड के अंदर। जो ओवरी है वो हमारी हो रही है फ्रूट का काम कर रही है, ठीक है, ये हमारा फ्रूट का काम कर रही है। ओवरी डेवलप कर रही है फ्रूट के अंदर, विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। और उस फ्रूट का काम क्या होता है, ये एक थिक कवरिंग बना लेता है बाहर, जैसे उस कवरिंग को बोलेंगे पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प बन जाती है जो क्या करती है, प्रोटेक्टिव का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे ही सीड्स, ये जो सीड्स थे हमारे जर्मिनेट करने लगते हैं फेवरेबल कंडीशन में, तो ये आगे फर्दर न्यू प्लांट में जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ओवरी के अंदर हमारा क्या होगा, ओव्यूल। ओवरी क्या है, फीमेल का एक ऑर्गन, तो उसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, ठीक है। तो वैसे ही ओवरी क्या है, जैसे हमारे फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, देखो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। जैसे हमारा फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, वैसे ही इसने बता रखा है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। वैसे ही ओव्यूल, जैसे ही ओव्यूल के अंदर क्या है, जायगोट, और जायगोट से आगे डेवलप होकर हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे ही सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करता है, आगे न्यू प्लांट बन जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। वैसे ही जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो आपका ये टॉपिक था, आज चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आपको जो समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार आपकी रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, स्पीसीज को कंटिन्यूटी के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन की वो बढ़ती जाए स्पीसीज, इसलिए हमारी रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ए सेक्सुअल। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में से कौन सा बेटर होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन में से कौन सा बेटर होता है, या ओविपेरस और वीवीपेरस में से कौन सा ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है ये बताना है हमें। तो हम बताते हैं कि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसको मदर का वॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे सर्वाइवल रेट उसकी बहुत ज़्यादा होएगी, ठीक है। क्यों, जो भी मतलब कि जैसे अगर जो हम लगा लें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसको एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, थ्रेटनिंग्स होती है कि उसको कुछ हार्म ना पहुंचा दे, इसलिए ए सेक्सुअल कम और सेक्सुअल ज़्यादा सेफ रिप्रोडक्शन माना जाता है, बेटर मोड माना जाता है, ओके। Why is offspring formed by the asexual reproduction referred to as a clone? हमने पीछे पढ़ा था asexual रिप्रोडक्शन के अंदर हम इसको क्लोन के अंदर क्यों रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारी जो बॉडी बन रही थी, डॉटर सेल बन रही थी, वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी पेरेंट सेल के, और उसके अंदर क्या हो रही थी, बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन के करके वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी और बहुत सारी कॉपीज बना रहे थे, इसलिए उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोन, ठीक है। हाँ जी, देखिए ऑफस्प्रिंग फॉर्म टू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये वही वाली बात आ रही है कि सेक्सुअल क्यों जरूरी होता है, एसेक्सुअल क्यों जरूरी होता है, तो हम वही वाली बात लिखेंगे कि उसके अंदर सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हम देखें तो उसके अंदर बच्चे की एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है और उनको खतरा बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके। How does the progeny formed from asexual reproduction differ from those of a sexual reproduction?
तो इसने कहा कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिफर करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, तो हम बता देंगे ए सेक्शुअल के अंदर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनके अलग अलग डीएनए होते हैं, ए सेक्शुअल के अंदर अलग अलग डीएनए होते हैं। तो इसके जो भी हैं 2-4 डिफरेंस वो आप लिख देंगे। और इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का वही बता देंगे, ए सेक्शुअल में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सेक्शुअल में 2 पेरेंट, ए सेक्शुअल में प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगी, सेक्शुअल में हमारे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। फिर इसमें बता देंगे ए सेक्शुअल में हमारी माइटोसिस होती है, सेक्शुअल में माइटोसिस मियोसिस होती है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम क्यों ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, हम पीछे पढ़ कर आए थे कि जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो हमारी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर प्लांट के अंदर क्या होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्रैगमेंट्स होते हैं और उससे ही हमारे न्यू क्या करने लग जाते हैं, प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, यही होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है, ये एक टाइप का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है प्लांट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो प्लांट में क्या होगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और जितने भी हमारे कटिंग ट्रीज़ हैं या फिर जितनी भी ब्रांचेस वगैरह, वहाँ से ये जो भी हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे उसी को ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपको मैंने पीछे एग्जांपल दिए थे इसके कि वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आइज इन पोटैटो, ठीक है, एगे जिंजर, ये मैंने आपको सारे के सारे बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है जुवेनाइल फेज। क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ पीरियड के लिए हमने यूज़ किया था वो उस फेज़ को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि फर्टिलाइजेशन वाला फेज। सेंसेंट फेज, जब रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती, इसमें क्या होता है, सेंसेट फेज यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद का फेज। इसमें क्या होता है, जो सेल्स की एबिलिटी होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, सेल्स डाई करने लग जाते हैं, सेल्स आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेंसेंट फेज, ठीक है। ये तीनों आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट इसने कहा कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिपोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर लोग क्यों इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा लेते हैं ना दूसरे की बजाय, क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक तो अलग अलग डीएनए की कॉपीज़ होती हैं, मदर और फादर्स की अलग अलग डीएनए कॉपीज़ हैं, वो जाकर आगे दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, बच्चे जैसे ही बनता है ना उसका, तो उनके अंदर जो भी वेरिएशंस होती है ना उसके करके दोनों की अलग अलग है डीएनए की कॉपीज़, तो उनकी जो बच्चों के अंदर जाएगी बिल्कुल वेरिएशंस ला देगी बच्चे के अंदर, तो उस वेरिएशन के करके बच्चों का जो सर्वाइवल रेट है वो अच्छा रहता है। इसलिए लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। तो आपको पता है जितने भी गैमेट्स हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कैसे होएगा, अगर जब मियोसिस की कंडीशन चलेगी। देखिए गैमेटोजेनेसिस हैप्लॉइड कैसे बने होंगे, क्योंकि जब जैसे सेल डिवीजन होती है तो पहले मियोसिस की कंडीशन स्टार्ट होती है, मियोसिस से ही हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमारी जो क्या होते हैं पेरेंट्स के भी हैप्लॉइड होंगे और फादर के भी हैप्लॉइड होते हैं, तो उसकी कंडीशन में जब भी कोई भी हमारी मियोसिस साइकिल चलती है तब भी हमारे लास्ट में जाके वो हैप्लॉइड ही बन जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस और मियोसिस की कंडीशन है वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा कि ये आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन अ फ्लोइंग प्लांट। ये आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है। तो देखिए ओवरी क्या होती है हमारी, आप खुद देखिए मैं आपको बताती हूँ। ओवरी जो होती है वो हमारी होती है डिप्लॉइड। ओवरी हमारी क्या होती है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ओवरी हमारी होती है डिप्लॉइड, ठीक है। जो एंथर होता है वो भी हमारा होता है डिप्लॉइड, ठीक है। और जो एग है, जो मैंने आपको बता दिया मेल और फीमेल गैमेट जो भी आ रहा है हमारा वो है क्या है, डिप्लॉइड। आगे क्या कहता है, एग हैप्लॉइड, पोलन भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हमने पीछे पढ़ी थी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ये एम्फीबियन के अंदर हो रही थी,
उसी को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि जो आउटसाइड द बॉडी हो रही है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, उसी को हमने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं कि उसके प्रीडेटर्स की थ्रेटनिंग होती है, जिसके करके उनके जो भी जायगोट हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है उनकी सर्वाइविंग रेट का। ठीक है, अब हमें बताया जूस्पोर और जायगोट के अंदर क्या डिफरेंस है। जूस्पोर हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करती, और जायगोट में क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें डिप्लॉयड सेल होती है, उसमें हैप्लॉयड होती है। तो इसकी आप लिख दोगे, ये आप पता होना चाहिए। जूस्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जायगोट एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इन दोनों के बीच में फिर आप डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर आता है गैमेटोजेनेसिस से एम्ब्रियोजेनेसिस तक में क्या डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलता है। गैमेटोजेनेसिस हमें पता है कि गैमेट की फॉर्मेशन होती है, गैमेट से हम बन रहे हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि उसकी जब डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है और जो हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है उसमें ये जो जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके अंदर हमें यही बताना है। ठीक है, कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अगर जो भी चेंजेस आ रहे हैं फ्लावर के अंदर, ये हमने पढ़ा था कि जो स्टेमन है, पेटल है, ये सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं फॉल ऑफ करने लग जाते हैं। एक पिस्टिल है जो उसके साथ अटैच होकर रहता है, तो यही इसके अंदर चेंजेस आते हैं। और जो ओवरी था उसके अंदर ओव्यूल होने लग ग्रो करता है, और जो फ्रूट है वो जो मैंने आपको अभी अभी लास्ट पैसेज में बताया है, जैसे फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे और उसके अंदर क्या होगा, जायगोट डेवलप करेगा और उसके आगे एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो अभी यही था वाई आर ऑफ स्प्रिंग, ये वही वाला आ गया ओविपेरस एनिमल। और ये देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का मैंने आपको कल नोट्स दिए थे, आप उससे रिवीजन ले लेना। इससे पिछले लेक्चर में मैंने इसकी पूरी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है, आप प्लीज़ इसे देखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए। हाँ जी, तो मैं एक बार आपको बता दूं मैंने आपको क्या क्या टॉपिक करवा दिए हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लाइफ स्पैन के बारे में बता दिया था। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो भी होता है, डेथ बर्थ से लेकर डेथ तक का पीरियड, उसने हमें लाइफ स्पैन कहा था। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमें पता लग गई थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। फिर हमने बताया था रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है, ये हमने बता दिया कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ के लिए रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और मल्टीपल कॉपीज बनती है, जैसे इसमें प्लांट और एनिमल्स आते हैं, और माइटोसिस सेल डिवीज़न होती है। इसमें बाइनरी फिजन आता है, मल्टीपल फिजन आता है। बाइनरी फिजन में जब 1 पेरेंट सेल डिवाइड करती है 2 पेरेंट सेल में, 2 डॉटर सेल में, या फिर 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो रही है। और मल्टीपल फिजन में 1 पेरेंट सेल मल्टीपल सेल के अंदर डिवाइड हो रही है। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हमने बता दिया था अमीबा, शूडोपीडिया, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू वो विड्रॉ हो जाता है जैसे ही वो ग्रो करेगा। उसकी अनफेवरेबल कंडीशन में तो वो हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसे हमने कहा था इंसिस्टेशन। फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो मल्टीपल फिजन करके बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। और क्या होता है, स्पोर्स बनने लगते हैं। जैसे ही वो रप्चर होने लगेगी ना वो हार्ड कवरिंग, तो बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे, फॉर्मेशन होएगी, जिस प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्पोरुलेशन। फिर हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, बर्डिन, हाइड्रा, कोनिडियन, पेनिसिलियम। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं, ये हमने अभी अभी बताया। इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, तो आई पोटैटो इसका एग्जाम्पल हो गया, बुल्बिलगेव। तो फिर हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, जायगोट की फॉर्मेशन होगी और न्यू ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएगा। ऑल ऑर्गेनिज्म, अब ये देखिए जो पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है एनिमल्स के अंदर, उसे तो हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, अगर हम प्लांट के अंदर देखें तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। बम्बू स्पीसीज के फ्लावर के बारे में बताया था, स्ट्रोबिलेंथस कुनिथियाना के बारे में बताया। जितनी भी नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर साइकिल चलती है उसे हम बोलते हैं ओइस्ट्रस साइकिल। जो प्राइम मैमल्स के अंदर चलेगी, प्राइमेट्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो फेवरेबल सीजन के अंदर ही साइकिल्स चलती हैं, उसे हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और कुछ इवेंट्स आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने बता दिया था कि होमोगैमस किसे कहते हैं, हेट्रोगैमस किसे कहते हैं। मेल गैमेट को हम एंथेरोजोइड और स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को एग और ओवम कहते हैं।
फिर हमने यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के बारे में बताया था। जो सेम प्लांट होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे हमने बोला बाइसेक्सुअल। डिफरेंट प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल, अगर फंजाई के लिए हम बाइसेक्सुअल टर्म देखें तो उसे हम होमोथैलिक और मोनीशियस, यूनिसेक्सुअल के लिए हेट्रोथैलिक और डायोशियस। फ्लावर के अंदर देखें तो क्या होते हैं, मेल फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन, जिसके अंदर स्टेमिनेट, जिसके अंदर स्टेमन्स होंगे। फीमेल वाले को पिस्टिलेट, जिसके अंदर पिस्टिल्स बियर होते हैं। मोनीशियस प्लांट का एग्जांपल देख लीजिए, कुकरबिट एंड कोकोनट। डायोशियस प्लांट का पपाया एंड डेट पाल्म। गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनके अंदर मियोसिस सेल डिविजन्स वगैरह पाई जाती हैं। मोनेरा फंगाई एंड एल्गी जो होती हैं वो भी हैप्लॉइड होती हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो, जिनकी जो पेरेंटल सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट मिलता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज़।